So hi students, I welcome you all in today's video. My name is Parth Singhal and this is your channel, and on this channel we are going to discuss about the different topics that are of class 10th, class 9th and so on. So in today's video we are going to start up with a new chapter, that is light, and it is a very important chapter, that is reflection and refraction of light. तो ये चैप्टर बेटा दो चीज़ों से मिलके बना है, रिफ्लेक्शन से मिलके और रिफ्रैक्शन से मिलके. सो इन द लास्ट वीडियो, इन द लास्ट सीरीज वी हैव कवर्ड अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है. इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो देन प्लीज़ काइंडली टाइप magnetic effect of electric current by engineer Parth Singhal, and you will surely get that link, and I will also provide the link in the description box also. So if you have not subscribed my channel then please subscribe the channel, and if you like the video then please hit the like button. So let us start with the video. So the thing that we are going to study today is the light. तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट क्या होती है. So that is a very common word, एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, एक बहुत ही कॉमन वर्ड है. हम डे टू डे लाइफ में भी सुनते रहते हैं कि व्हाट इज़ लाइट. लाइट के बारे में हम पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है. तो लाइट होती क्या है, लाइट में एक्चुअल में होता क्या है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो. सो दिस वीडियो विल बी अ सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन. ये आज जो हमारी वीडियो होगी दैट विल बी अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी वीडियो. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लाइट. हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट लाइट के उसके बारे में देखेंगे. विल नॉट गो मच इनटू द टॉपिक, मच इनटू द chapter, but we will have a good discussions about the different topics. So let us start with the video. So the first thing that comes in our mind when we are thinking about light, तो लाइट होती क्या है, ठीक है. तो लाइट के बारे में अगर हमें समझना है तो लाइट क्या होती है. तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. यू कैन से दैट कि लाइट क्या होती है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो लाइट को हम एक तरीके से एनर्जी की फॉर्म बता सकते हैं, ठीक है. लाइट दैट इज़ एसोसिएटेड विद द सन एनर्जी, ठीक है. तो लाइट जो होती है वो सन की एनर्जी से एसोसिएटेड होती है. ज़्यादातर जो होती है वो लाइट जो होती है वो, अगर हम मैं एक ऐसा सोर्स की बारे में बात करूं कि जो सोर्स हमें बहुत ईजीली हमको लाइट देता है, दैट इज़ द सन, एंड इट इज़ गिविंग अस लाइट फ्रॉम सो मैनी ईयर्स. पता नहीं कितने सालों से लाइट हमें दिए जा रहा है, ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं द सोर्स ऑफ लाइट दैट इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग प्रोड्यूसिंग द लाइट, तो सन के बारे में हम कह सकते हैं, ठीक है. तो लाइट जो होती है उसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं, ठीक है. तो लाइट का नेचर कैसा होता है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइट कैसी वेव्स होती हैं. तो लाइट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. क्या बोलते हैं हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, दोज वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल. ऐसी वेव्स जिन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट, आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल लाइट वेव्स. जब लाइट ट्रैवल करती है, इट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ, ठीक है. तो सन से अर्थ तक ट्रैवल कर रही है और बीच में वैक्यूम है, मतलब बीच में कोई भी मीडियम नहीं है. इन दैट मीडियम ऑल्सो, जहाँ पे वैक्यूम है वहाँ पे भी लाइट कैन ईजिली ट्रैवल. सो इट इज़ टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. वेरस इफ़ आई टॉक अबाउट द साउंड वेव्स, अगर मैं साउंड वेव की बात करता हूँ तो साउंड वेव के बारे में आप सब जानते हो कि दे रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल. अगर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है सो आई कैन नॉट स्पीक एंड यू कैन नॉट हियर, ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं लाइट की, तो लाइट कैसी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है. तो लाइट के बारे में हमें ये सारी चीज़ें पता लग गई कि लाइट कैसी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. अगर मैं बात करता हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है. सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो सी जो होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है. अगर मैं बात करता हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की, तो वो होती है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. थोड़ी सी ही कम होती है, ठीक है, वैक्यूम से. तो वी कंसिडर इट एज नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो हम जो न्यूमेरिकल्स यूज़ करेंगे और जो बाकी कैलकुलेशंस यूज़ करेंगे विल टेक स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सेम, ठीक है. तो हम इन दोनों चीज़ों को क्या लेंगे, हम दोनों चीज़ों को सेम कंसिडर करेंगे, ठीक है. सो स्पीड हमने देख ली, लाइट की स्पीड क्या होती है. तो लाइट जो ट्रैवल करती है वैक्यूम में या फिर एयर में, दैट इज़ द स्पीड दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये इस स्पीड से ट्रैवल करती है, ठीक है. तो ये चीज़ हमने देख ली कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है.
उसके बाद में जो बेसिक चीज़ आती है लाइट के बारे में, उसका नेचर, कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द लाइट। तो नेचर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नेचर जो है उसमें लाइट का जो नेचर बताया है दैट इज़ डुअल नेचर। ठीक है, डुअल नेचर का मतलब क्या है? डुअल नेचर का मतलब ये है कि लाइट दो तरीके का बिहेवियर शो करती है। लाइट ऑलवेज शो डुअल नेचर, मतलब दो तरीके का बिहेवियर शो करती है। तो कौन कौन सा दो तरीके हैं? द फर्स्ट वन इज पार्टिकल नेचर एंड द सेकेंड वन इज वेव नेचर। ठीक है, दो तरीके के नेचर है। कौन कौन से दो तरीके के नेचर है? द फर्स्ट इज पार्टिकल नेचर एंड द सेकेंड इज वेव नेचर। ठीक है, तो ये दो तरीके के नेचर हमने देखे, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ऐसा होता है कि कुछ कंसेप्ट जो होते हैं वो लाइट के, वो हम पार्टिकल के नेचर की तरह ही बता सकते हैं। मतलब कुछ जगह पे लाइट दिखाती है कि वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, एंड इन सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट सर्टेन पॉइंट्स लाइट शोज दैट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो वो वेव के फॉर्म से बनी है। ठीक है, तो हम इसका डुअल नेचर कंसिडर करते हैं, तो पार्टिकल नेचर भी कंसिडर करते हैं एंड वेव नेचर भी कंसिडर करते हैं। सो यू डोंट हैव टू गो वेरी मच इनटू दिस कॉन्सेप्ट, आपको बहुत डीपली इसे नहीं पढ़ना है। तो अभी हमें बस ये पता होना चाहिए कि लाइट के कितने तरीके के नेचर होते हैं। लाइट इज़ ऑफ two types, the nature of light is of two types. The first is the particle nature and the second is the wave nature. ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। अब लाइट जो है, लाइट गिव अस द सेंसेशन ऑफ विजन। अगर मैं बात करता हूँ इस अपने रूम की, अगर मैं इस रूम से लाइट ऑफ कर देता हूँ, सो यू कैन नॉट सी मी और द कैमरा कैन नॉट कैप्चर एनी इमेज ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, मेरी कोई इमेज कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा। दैट इज़ बिकॉज हो क्या रहा है, कोई भी चीज़ अगर आप देख पा रहे हो तो या तो वो अपने आप ही लाइट एमिट कर रहा है या फिर वो किसी और की लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट ऑब्जेक्ट इज एमिटिंग द लाइट ऑफ इट्स ओन। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज वो किसी और की लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो वी कैन क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट इनटू टू टाइप्स। हम ऑब्जेक्ट को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके होते हैं? द फर्स्ट इज, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है या तो हो सकता है ल्यूमिनस, LUMINOUS, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो या तो ऑब्जेक्ट होगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या फिर होगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट या तो ल्यूमिनस हो सकता है या फिर वो नॉन ल्यूमिनस हो सकता है। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या है? The objects that are emitting light of their own are termed as luminous object. वो ऑब्जेक्ट जो अपनी आप लाइट प्रोवाइड कराते हैं, they are emitting light of their own, so that objects are termed as luminous object. For example, the CFL, tube light, sun, so they are termed as luminous object. तो वो ऑब्जेक्ट जिनके पास में अपने आप की ही लाइट है तो उन्हें बोलेंगे हम luminous object। और वो ऑब्जेक्ट जो किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, दे आर टर्म्ड एज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। होता क्या है कि लाइट टकराती है, मतलब लाइट किसी सोर्स से आ रही होगी, उस सोर्स से टकराएगी सरफेस पे गिर के और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में आएगी। ठीक है, आई के अंदर जाके लेंस के थ्रू हमारी इमेज बनती है रेटिना पे। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या बनती है, कैसे बनती है। ठीक है, तो जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते। जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा वी कैन नॉट सी एनीथिंग, हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। तो द मेन थिंग इज रिफ्लेक्शन, या तो रिफ्लेक्शन हो या फिर रिफ्रैक्शन हो। ठीक है, तो लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन होता है, मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होता है। हम दोनों ही चीज़ें पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात चल रही थी लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की। तो जितने भी जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं हूँ, यू आर ऑब्जर्विंग मी, यू आर वॉचिंग मी, तो अगर आप मुझे देख पा रहे हैं दैट इज़ बिकॉज आई एम नॉट हैविंग लाइट ऑफ माई ओन। ये जो ट्यूब लाइट है, जो CFL है, इसकी लाइट मेरे ऊपर इंसिडेंट हो रही है एंड दैट इज़ बीइंग इंसिडेंट ऑन द कैमरा ऑफ दैट फ़ोन। वो कैमरा क्या बना रहा है? एक इमेज बना रहा है। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट का और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब सपोज करते हैं हम, सबसे पहले बात आ रही है ऑब्जेक्ट की। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज़ है, चाहे वो लाइट अपनी रिफ्लेक्ट कर रहा हो चाहे किसी और की। ठीक है, लेकिन अगर हम उसे देख पा रहे हैं तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसकी ऑप्टिकल अपीयरेंस को हम बोलते हैं उसकी इमेज।
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज में फ़र्क क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी, ठीक है, वो जो उसकी ऑप्टिकल अपीयरेंस होगी जिसे हम महसूस कर पा रहे हैं, जिसे हम देख पा रहे हैं, दैट इज़ द इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज भी हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज़, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि आपने ये पढ़ा होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। रिफ्लेक्शन इज़ दी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट किसी भी सरफेस पे आके इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्लेक्ट होगी वापस, तो उसे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ इमेज की, मैंने अभी आपको बताया इमेज क्या था, ऑप्टिकल अपीयरेंस है। तो इमेज ही दो तरीके की हो सकती है, तो वो कौन कौन से दो तरीके की हो सकती है। तो इमेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो इमेज जो है वो दो तरीके की हो सकती है, कौन कौन सी दो, एक तो होगी रियल, ठीक है, और दूसरी हमारी जो होगी वो होगी वर्चुअल, ठीक है। तो इमेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट कैन बी रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। तो वर्चुअल का मतलब देखो, ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो नाम से ही हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो रियल मतलब जो असलियत में, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है, और जो वर्चुअल का मतलब क्या है, जो असलियत में नहीं है, दैट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग बट वी आर मेकिंग एन इमेज। तो इनमें फ़र्क समझते हैं क्या है। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो रियल इमेज में वही आता है कि जो रियल इमेज होती है इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। मतलब जो रियल इमेजेस होती हैं उन्हें हम स्क्रीन पे बना सकते हैं। अब स्क्रीन कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर गोइंग इनटू अ थिएटर, तो थिएटर में क्या होता है, थिएटर में प्रोजेक्टर लगा होता है, ठीक है। तुमने सामने सामने क्या होता है, स्क्रीन लिखा होता है, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3। तो जहाँ पे इमेज बनेगी दैट इज़ दी रियल इमेज। अब देखो वो क्या करता है, वो प्रोजेक्टर जो होता है वो लाइट थ्रो करता है एक पर्दे पे जिसे हम स्क्रीन बोलते हैं, और इमेज वहाँ बनती है। तो प्रोजेक्टर के बाहर इमेज बन रही है, तो दैट इज़ अ रियल इमेज। तो इमेज जो बाहर बनती है या फिर जो एक्चुअल में बन रही है दैट इज़ रियल इमेज। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ की, तो अगर मेरे हाथ में प्रोजेक्टर है तो मैं प्रोजेक्टर को जिस डायरेक्शन में करूँगा तो उसी डायरेक्शन में वो इमेज बना देगा। अगर मैं इस साइड करूँगा तो इमेज यहाँ बन जाएगी, सामने करूँगा तो इमेज वहाँ बन जाएगी, ठीक है, और इस साइड करूँगा तो इमेज यहाँ बन जाएगी, ठीक है। तो यही इस तरीके की इमेज को जिसे हम कहीं पे भी ऑब्टेन कर सकते हैं, वी कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इज टर्म्ड एज रियल इमेज। ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज, ठीक है। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज कैसी इमेज है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर, ठीक है। अगर मैं मिरर की बात करता हूँ तो मिरर में जो इमेज बन रही है, ठीक है, तो जो मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा मिरर के अंदर बनती है। मतलब अगर मेरे हाथ में ये मिरर है, ठीक है, इस मिरर को मैं इस साइड कर दूंगा तो ये इमेज जो बनेगी इसके अंदर ही बनेगी, ऐसा नहीं कि दीवार पे इमेज बना देगा, ठीक है। तो जो इमेज बन रही है वो मिरर के अंदर ही बनेगी, इनसाइड दैट मिरर। सो दैट काइंड ऑफ इमेज इज टर्म्ड एज वर्चुअल इमेज। ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज टर्म्ड एज वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो रियल इमेज का एग्जांपल हो गया थिएटर में जो बनती है प्रोजेक्टर के थ्रू जो इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज का एग्जांपल हो गया मिरर, ठीक है। तो रियल इमेज जो होती है उसमें एक इसका डिफरेंस और है, इसमें जो लाइट रेज होती है वो एक्चुअल में मीट कर रही होती हैं, ठीक है। तो रियल इमेज में जो लाइट रेज होती हैं वो एक्चुअल में मीट करती हैं, जबकि वर्चुअल इमेज में एक्चुअल में मीट नहीं करती। हमें लगता है कि मीट करेंगी बट एक्चुअल में मीट नहीं करती। सो दीज ऑल कंसेप्ट विल बी क्लियर जब आप धीरे धीरे इस वीडियोस को देखते रहोगे, ठीक है। हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, सारी चीज़ें इसमें देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग द होल वीडियो। पूरी वीडियो आप देखिए करिए। वीडियो देखने के बाद में यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम योर एनसीईआरटी और योर रिफ्रेशर। फॉर एग्जाम्पल लखमीर सिंह से आप पढ़ सकते हैं। सो आई एम कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन आपको पता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन भी दो तरीके का होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन भी दो तरीके का होगा, रेगुलर होगा या फिर इरेगुलर होगा, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन नाम से पता लग रहा है कि जो रेज आ रही हैं जैसी आ रही हैं वैसे ही वापस जा रही हैं, तो उन्हें बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। उससे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। ये सब ने आपने क्लास 8th में पढ़ रखा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि
सपोज करो मेरे पास में एक स्क्रीन है, ठीक है, मैंने एक स्क्रीन बना दी, तो एक लाइट रे आएगी, इस पे टकराएगी और वापस जाएगी, ठीक है। तो जैसे सपोज करो लाइट रे एक आई, यहाँ पे टकराई और वापस चली गई, ठीक है। तो जो लाइट रे आई है उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। टकराने के बाद में जो वापस गई है दैट इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्टेड, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जो बीच वाली जो रे होती है इमेजिनरी होती है, इसे बोलते हैं हम नॉर्मल, ठीक है। तो 3 रेज हुई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अगर मैं प्लेन की बात करूं तो इस मेरे बोर्ड पे एक सपोज करो मेरे पास में एक हाइट है, ये वाली हाइट हो गई, ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई। तो मैं 2 चीज़ों में डील कर रहा हूँ, लेंथ में डील कर रहा हूँ, ठीक है, लेंथ में और इसकी हाइट में, ठीक है, या फिर इसकी ब्रेथ मान लो, इसे 2 चीज़ें मान लो, कोई भी 2 मान लो, मैं लेंथ और ब्रेथ मान लेता हूँ। ये ब्रेथ हो गई और इसकी लेंथ हो गई। अभी इसमें हाइट नहीं है, ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ एक्स वाई प्लेन की। तो ये एक ही प्लेन पे लाया करेगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों चीज़ें एक्स वाई प्लेन पे ही लाया करेंगी। ऐसा नहीं सकता कि ये एक्स वाई पे है, ये एक्स वाई पे और ये वाई जेड पे हो जाए, मतलब इसमें प्रोजेक्शन भी आ जाए। तो तीनों चीज़ें कहाँ लाया करेंगी, सेम प्लेन पे। एंड द सेकंड लॉ इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल कैसे देखते हैं, जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे बनाएगी उसे मैं बोलूँगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी उसे मैं बोलूँगा आर। सो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, जिस एंगल से टकराएगी उस एंगल से वापस आएगी। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब सपोज करो लाइट सीधी आके टकराती है, मतलब लाइट रे, ये तो आपके समझ में आ गया। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने क्या करा, लाइट रे को सीधा ये ऐसे आई और ऐसे ही टकरा गई, ठीक है। तो अब समझने वाली बात क्या है, अब समझने वाली बात ये है कि आप मुझे ये बताओ कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है, या फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद में क्या होगा। ये सीधी आके टकराई है, ठीक है। जब ये सीधी आके टकराई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है। इसी पे क्या है, इंसिडेंट रे, और इसी पे क्या है, नॉर्मल। तो एंगल इंसिडेंस क्या हो गया, ज़ीरो। नॉर्मल से कोई एंगल ही नहीं बना रहा तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। ऐसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जैसे आई थी ये वैसे ही वापस चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। 90 डिग्रीज पे अगर इंसिडेंट हुई है तो 90 डिग्री से आएगी, 90 डिग्री से ही वापस चली जाएगी, ठीक है। सो दैट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमने क्या देखा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो 2 लॉ थे, फर्स्ट लॉ था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब मैं बात कर रहा था रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो सपोज करो ये हमारे पास में स्क्रीन है, ठीक है, और ये स्मूथ सरफेस है, पॉलिश्ड है, मतलब इसके अंदर एब्रेशंस नहीं है, मतलब ये बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो इसके अंदर होल्स होते हैं, बहुत गड्ढे होते हैं, तो वो कम है बट बहुत कम है, ठीक है। तो जो लाइट रे आएंगी वो जैसे आएंगी वैसे ही चली जाएंगी, मतलब अगर ये ऐसे आई है तो ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे आई है तो ये भी ऐसे चली जाएगी। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे थोड़ा बहुत टेढ़ा बन रहा होगा, बट ये क्या रहेंगी, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, ठीक है। तो ये आ रही हैं सारी रेस और ये ऐसे वापस जा रही हैं, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ रिफ्लेक्शंस आर टर्म्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जैसे आ रही हैं ऐसे ही वापस जा रही हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कैसे हो गया, रेगुलर, क्योंकि सरफेस कैसा है, स्मूथ है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ इस सरफेस की, तो ये सरफेस जो है ये इरेगुलर है, मतलब इसमें ये अच्छी तरीके से पॉलिश नहीं है। तो पॉलिश नहीं है तो क्या होगा, जिस तरीके से रेस आएंगी उस तरीके से वापस नहीं जा पाएंगी, मतलब ये
टकराने के बाद में पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। तो ये टकराने के बाद में देखो यहाँ से आ रही थी पैरेलल, पर जो गई हैं वो पैरेलल नहीं गई, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज टर्म्ड एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये था रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके बारे में हमने देख लिया कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज़ द काइंड ऑफ मिरर्स, ठीक है। तो मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ मिरर के बारे में। मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्लेन मिरर दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी कॉमन मिरर दैट वी यूज़ इन आर डे टू डे लाइफ। तो जो हमारे घरों में मिरर हम यूज़ करते हैं टू ऑब्जर्व आवर सेल्फ, जो हम देखने के लिए अपने आप को यूज़ करते हैं, दैट इज़ द प्लेन मिरर, ठीक है। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इमेज बनती है, दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो बस आज के टॉपिक में हम इतना ही देखेंगे कि क्या होता है। ये मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है कि इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, तो इसकी हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो जो इसमें इमेज बनेगी प्लेन मिरर से, वो कैसी बनेगी? तो आपने देखा होगा कि जितने बड़े हम होते हैं उतनी ही बड़ी इमेज बनती है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? जो इमेज बनती है वो मिरर के अंदर बनती है। तो मिरर के अंदर कैसी इमेज बनती है? रियल या वर्चुअल? मैंने बताया था इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। थर्ड हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो इमेज बनती है दैट इज़ ऑफ द सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे अंदर इमेज बनेगी। हम मिरर से दूर जाएंगे तो हमारी इमेज भी दूर हो जाएगी, हम मिरर के पास जाएंगे तो हमारी इमेज भी पास हो जाएगी। तो ठीक है, तो क्या बनेगा? एट सेम डिस्टेंस। तो जो इमेज बनेगी वो भी सेम डिस्टेंस पे बनेगी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जितना हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतनी ही हमारी इमेज बनेगी। जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा, सपोज करो ये हमारा मिरर है, ठीक है, ठीक है। इससे ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे 5 मीटर पे, तो इमेज भी 5 मीटर अंदर बनेगी। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज, सो यू विल टेल 5 मीटर। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, तो आंसर होगा आपका 10 मीटर। 5 ये और 5 ये, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है ये तो, ठीक है। तो तीन चीज़ें पढ़ ली। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो ये है कि जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है। तो इमेज कैसी बननी है? इरेक्ट। सीधे को बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तो इरेक्ट इमेज इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। तो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है। अब आपने देखा होगा कि जो इमेज बनेगी, अगर हम अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं मिरर के अंदर, तो जैसे अगर मैंने लिखा ये बी, ठीक है, तो बी मिरर के अंदर कैसा दिखेगा? मिरर के अंदर दिखेगा ऐसा, ठीक है। तो ये हुआ क्या है? ये ऊपर से तो सेम है, ठीक है, लेकिन लेंथ से पलट गया। लेंथ जो है, लेंथ वाइज ये स्विच कर गया, लेंथ से ये पलट गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली मतलब लेंथ से। तो जो इमेज बनेगी दैट विल बी लेटरली इन्वर्टेड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट आर द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो सेम साइज की बनेगी, ठीक है। सेम साइज के बाद में वर्चुअल इमेज बनेगी, सेम डिस्टेंस बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है, एंड इट विल बी लेटरली इन्वर्टेड। सो आई होप दीज कंसेप्ट आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी विल स्टार्ट अप विद द मिरर्स। हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ मिरर्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द मिरर। तो मिरर से जो टर्मिनोलॉजीज जो हैं, जैसे पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें, फोकल लेंथ क्या होती है, ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। वीडियोज़ देखते रहिए,
और भी बुक्स से पढ़ते रहिए और मटेरियल्स ट्राई करते रहिए, बिकॉज आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी डाउट, सो यू कैन आस्क मी, you can comment in the comment section. And if you have not subscribed the video, not subscribe the channel, then please subscribe. And if you like the video, then please like the video, hit the like button. Thank you, thanks for watching.